हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज देखेंगे मुगल कालीन परिभाषिक शब्दावलियाँ, ऐसे शब्द जो कोई किसी काम को उस शब्द से पुकारा गया, जो आज किसी और नाम से पुकारा जाता है और मुगल काल में कोई और नाम से पुकारा जाता था। आइए देखते हैं पहला शब्द कौन सा है। पहला शब्द है आइन। आइन के नाम से सरकारी कानून जो बना था उसको हम जानते थे। वहीं पे दूसरा आ जाता है अबबाब। इस्लाम के विरुद्ध सरकारी अधिकारी एवं जमींदारों द्वारा लगाया जाने वाला विविध उपकर था, जैसे चुंगी व प्रभार कर। नेक्स्ट है अल्त मगा। यह क्या था? तो जहांगीर द्वारा शुरू किया गया सरकारी अनुदान था। क्या था? जहांगीर द्वारा शुरू किया गया सरकारी अनुदान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है अमिल। अमिल किसको बोला गया? तो गांव से भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी जो होता था उसे हम आमिल के नाम से जानते थे। तो वहीं पे अताबेग अल्पायु शासकों के संरक्षक के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपाधि होता है। जो अल्प आयु के शासक बनते थे उनको अताबेग नाम का जो आदमी अताबेग होता था वो आपका देखभाल करता था। नेक्स्ट है चौथ। मराठा द्वारा जीते गए प्रदेशों से वसूला जाने वाला राजस्व का चौथा हिस्सा। चौथ क्या कहलाया आपका? तो मराठा द्वारा जीते गए प्रदेशों से वसूला जाने वाला राजस्व का हिस्सा था। नेक्स्ट है दार उल इस्लाम। यह क्या था? मुस्लिम शासकों के अधीन क्षेत्र जो था उसे हम दार उल इस्लाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दस्तूर। दस्तूर किसको कहा गया? तो अकबर और उसके बाद के काल के राजस्व निर्धारण की दरों की सूची को नकदी रूप में दर्शाई जाती थी, उसे हम दस्तूर कहते थे। नेक्स्ट है दीह और देह। यह क्या था? तो गांव या मौजा का पर्याय था। नेक्स्ट है देसाई। देसाई क्या था? जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। नेक्स्ट है फितना। जांचना, परखना और चुनौती देना, नई मुस्लिम प्रभुसत्ता स्थापित करने का एक साधन था। फितना क्या था यार? तो एक नई मुस्लिम प्रभुसत्ता स्थापित करने का साधन था। नेक्स्ट है गंज। गंज क्या था आपका? तो अस्थाई बाजार, अनाज मंडी को हम गंज के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है गाजी। जिहाद में जीत हासिल करने वाले योद्धा को गाजी कहा गया। वहीं पे गुमास्ता खालसा भूमि से संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा नियुक्त सहायक अधीनस्थ कर्मचारी होता था। इजारा क्या था? तो भू राजस्व का ठेका जो लेता था उसे हम इजारा कहते थे। नेक्स्ट है इनाम। लगान से मुक्त भूमि जिसका कल्याणकारी कार्यों के लिए दान किया जाता था उसे इनाम कहा जाता था। नेक्स्ट है हासिल। हासिल क्या था? तो अनुमानित आय के विपरीत वास्तविक आय को हासिल कहा जाता था। नेक्स्ट है जागीर। मुगल शासन के समय में वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था, उसे जागीर कहते हैं। नेक्स्ट है जरीब। जरीब क्या है? तो ये आपका जमीन मापने का यंत्र था। जिहाद या अल्लाह अर्थात सत्य की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध था, जिसे हम जिहाद कहा गया। नेक्स्ट है खानका। यह सूफी गतिविधियों का केंद्र था जहाँ सूफी संत निवास करते थे। खानका जहाँ सूफी संत निवास करते थे। नेक्स्ट है खिदमत। अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट थी। खिदमत क्या थी? तो उच्च अधिकारियों को दी गई भेंट थी। नेक्स्ट है खुदकास्त। यह क्या था? तो वे भूस्वामी जो अपनी भूमि पर खुद कृषि करते थे उन्हें खुदकास्त कहा गया। वहीं पे किरोड़ी। अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी, इसे अमलगुजार या किरोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट है कुलकर्णी। यह गांव का लेखपाल होता था। वहीं पे महाल या भू राजस्व ज्ञात करने की इकाई जो अकबर के समय में राजस्व की एक उप विभाग थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है मकतब। यह क्या था? तो आरंभिक पाठशाला जिसमें कुरान की आयतें याद कराई जाती थी, उसे मकतब कहा जाता था। वहीं पे मलिकाना एक विशेष प्रकार का भत्ता था। मिरास जो एक वंशानुगत अधिकार था। वहीं पे मुआफी राजस्व मुक्त भूमि था जो धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होता था। नेक्स्ट है मुकद्दम। यह गांव, जाति व संघ का मुखिया होता था। नेक्स्ट है
मुतालबा त्यूल, यह क्या था? तो राजस्व का निर्धारण, जागीर तथा इक्ता का पर्याय था। नेक्स्ट है पैबाकी, हस्तांतरण हेतु सुरक्षित भूमि था। वहीं पे पाही कास्त क्या था? तो दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करने वाले को हम पाही कास्त कहते थे। पटेल क्या होता था? तो गांव का जो मुखिया होता था उसे पटेल कहते थे। वहीं पे कबूलियत, कबूलियत क्या था आपका? तो राजस्व चुकाने के लिए लिख कर दिया गया या वचन पत्र या पट्टे के प्रतिरूपी होती थी, उसे हम कबूलियत कहते थे। नेक्स्ट है राई। राई क्या था? जिस रूप में दिखाई गई राजस्व दर की तालिका, इसका प्रयोग राजस्व का अनुमान लगाने तथा अगली उपज लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता था। यह शेरशाह सूरी द्वारा सृजित किया गया था। नेक्स्ट है स्यूरगल। यह क्या था? नगद अथवा भूमि अनुदान के रूप में मुगल बादशाहों द्वारा दिया जाने वाला भत्ता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है वर्गीगिरी। यह क्या था आपका? तो ये लूट मार वाली लड़ाई थी। शेख ज़्यादा भारतीय मुसलमानों को कहा गया। तो वहीं पे तकाबी को, कृषि ऋण को तकाबी कहा गया। मुशर्रिफ को क्या कहा गया? तो मुख्य लेखा अधिकारी। तो वहीं पे ताबिनान को कुलीनों द्वारा रखी गई सेना। मुत्सदी किसे कहा गया? तो बंदरगाह के जो गवर्नर होते थे उसे मुत्सदी कहा गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।